ये अभी खबर आई है कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडियन ओरिजिन बन गए हैं। कभी किसी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ इंडियन ओरिजिन, कभी कुछ। इंडियन डायस्पोरा को सडनली आप देख रहे हैं ऋषि सुनाक वहाँ पर है, यहाँ पे यूएस में कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है। और अभी अगर आप डिबेट्स देख रहे हैं, जो सबसे एक्साइटिंग डिबेट्स हो रहे हैं ऑन द रिपब्लिकन साइड, वो दोनों इंडियन अमेरिकन हैं। निक्की हेली और विवेक रामास्वामी के बीच में डिबेट्स हो रहे हैं। आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट मिनिस्टर, वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। करीब है तकरीबन थोड़ा सा टाइम रह गया पाकिस्तान को ख़त्म होने में, जो इनके हालात है ना। लेकिन इंडिया हम पे राज कर रहा है, आज से नहीं कर रहा, जब से मुशर्रफ गया उस दिन से कर रहा है। हम काफिर हो चुके हैं, हमें ईमान नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल है कि हम जन्नत की तरफ जाएं। उनकी इकोनॉमी देखें कहाँ जा रही है, 5वीं बड़ी इकानमी और तीसरी वो कह रहे हैं चौथी हो रही है। ऐसे ये तीसरी चौथी वो बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप देखें 6 माह बाद, साल बाद वो चौथी इकोनॉमी होगी दुनिया की। वो दुनिया का टॉपर है। ऐसे ही है। हम बीइंग अ लॉयर, मैं ये बात करूंगा, दुनिया के 2 मोस्ट मदर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है, जिनको मदर कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। एक दिया जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले थर्मन नाम है जिनका, थर्मन जी जो हैं वो सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं। वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर, बड़े बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं और वहां पर उनका राज चल रहा है। ही इज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, और 9 में से ये चौथे ऐसे हैं जो इंडियन ओरिजिन से हैं। तो सिंगापुर का जो 10% पॉपुलेशन है वो इंडियन है, 10%, और बाकी के सारे चाइनीज एथनिसिटी से ताल्लुक रखते हैं। तो मेजॉरिटी चाइनीज की है सिंगापुर में। सिंगापुर दुनिया का एक वन ऑफ द रिचेस्ट मुल्क बोल सकते हैं आप, इजीली इन द टॉप 3-4 अगर आप पर कैपिटा इनकम, और द बेस्ट गवर्न कंट्री है, गुड गवर्नेंस में उसका रैंक नंबर 1 है। तो ये साहब जो इनका नाम है थर्मन शनमुगारत्नम, बेसिकली ऑफ तमिल ओरिजिन से हैं। तो ये काफ़ी मशहूर आदमी है, इनसे मेरी मुलाकात भी हो चुकी है चंद साल पहले, और अब इलेक्शन जीत के आए हैं। 70% वोट उनको मिली है। इंडियन डायस्पोरा को सडनली आप देख रहे हैं ऋषि सुनाक वहाँ पर है, यहाँ पे यूएस में कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है। और अभी अगर आप डिबेट्स देख रहे हैं, जो सबसे एक्साइटिंग डिबेट्स हो रहे हैं ऑन द रिपब्लिकन साइड, वो दोनों इंडियन अमेरिकन हैं। निक्की हेली और विवेक रामास्वामी के बीच में डिबेट्स हो रहे हैं। आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट मिनिस्टर, वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। और जो स्कॉटलैंड में जो फर्स्ट मिनिस्टर कहते हैं वो, और पोर्चुगल में भी इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ऐसे कई मुल्क हैं जहां पर इंडियन ओरिजिन के लोग पहले भी, ट्रिनिडाड मिसाल के तौर पर, क्योंकि जो इंडियन डायस्पोरा वो काफ़ी फैला हुआ है। बाली में बहुत ज़्यादा पुराना इंडियन डायस्पोरा है। उनको इंडियन डायस्पोरा नहीं कह सकते, उनको हिंदू डायस्पोरा जरूर कह सकते हैं, जो बाली में है। और मेरे ख्याल से जो पुराने ज़माने से जो हिंदुइज्म चले आ रहा है, तो उसका भी जो जैसा बाली में जो लोग हैं, जो लोकल जो हिंदू हैं, अभी भी हिंदू हैं। आप अब इसको देख लें, विवेक रामास्वामी 38 ईयर्स का है, इज ए बिलियनर। उसने किताबें लिख दी हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर, एंड ही इज एक्साइटिंग द होल कंट्री। निक्की हेली को देख लें, कमला हैरिस को देख लें, अभी और आएंगे, देखना आप। This is just the beginning. People like ऋषि सुनाक वगैरह, they are all becoming role models. मतलब अब जो इंडियन अमेरिकन्स, इंडियन ब्रिटिशर्स, इंडिया जर्मन्स जो स्कूल में है, सोचिए आप हाई स्कूल में जो बच्चे हैं, they are all getting very excited by looking at these leaders कि अरे वाह, if ऋषि can do it, I can do it. मैं तो उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। बिजनेस में तकरीबन जो टॉप के 20-25 IT कंपनीज है, उसके सारे CEOs इंडियंस है, राइट? So that is also an inspiring effect. 2 मरतबा जाके बांग्लादेश एम्बेसी में अपना पासपोर्ट जमा करवाने की कोशिश की। ठीक है। आप बिलीव करें कि वो पाकिस्तानियों को वैसे ही वीज़ा देने के खिलाफ है। अच्छा, मतलब बांग्लादेश पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा, और दूसरे अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें वो तो फिर दूर से। सर मैं वो बात कह रहा हूँ जो मेरी रिसेंटली मेरे साथ बीती है। ये अभी खबर आई है कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडियन ओरिजिन बन गए हैं। कभी किसी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ इंडियन ओरिजिन, कभी कुछ। क्या वजह है? उन्हें इतनी रिस्पेक्ट या फिर उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है? हम बीइंग अ लॉयर, मैं ये बात करूँगा, दुनिया के 2 मोस्ट मदर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है, जिनको मदर कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। एक दिया जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखें, उनकी तकरीबन 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है, ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन उनके जो हुक्मरान हैं वो अपनी आवाम के साथ सिंसियर हैं।
कि इंडिया एक जमहूरी कंट्री, डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी है उधर, और वो उन्होंने टूटने नहीं दी। तो ये है, बहुत हम भी बड़ा वैसे फैक्ट, नो, ये डेमोक्रेसी नहीं है, बस कुछ अल्फाज जो है आप भी समझते हैं, नहीं बोलने चाह रहे हम। पहले आई थी कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो इंडियन रीजन है। Yes. फिर अभी खबर आई अमेरिकन नाइब प्रेसिडेंट कमला इंडिया हारिस। जी, ठीक हो गया, ठीक अमेरिकन। और इसके अलावा अभी जो प्रेसिडेंटशिप के लिए भी जो से हैं विवेक रामास्वामी, वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जी, हैं। बिल्कुल क्या है। वजह है? मतलब अब तो वो दुनिया, पहले सुनते थे सीईओज इंडिया के हैं जी, अपना मल्टीनेशनल गूगल का, इसके अलावा सॉफ्टवेयर का। 2.5 करोड़ इंडियन इस वक्त अमेरिकन जो आईटी में कोई बड़ी बड़ी पोस्टों में है, ठीक हो 2.5 करोड़ इंडियन बैठा हुआ उधर अमेरिका में। ठीक है, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़, और पाकिस्तानी ये रिकॉर्ड भी- की बात बता रहा अच्छा। हूँ, ये मेरी अपनी असेसमेंट नहीं है ना, मैं कोई इतना कोई ठीक हो वो गया। है उस तरीके से नहीं उस जो तरीके रिकॉर्ड पे से, वो रिकॉर्ड बता पे रहे वो हैं। बता और रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ से भी जाते हैं, हम लोगों में और उन लोगों में क्या फर्क होता है फॉरेन कंट्री? अब मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई सऊदीया में, ठीक है ठीक है, स्टील मिल लगाई, जी जी। उधर एक भी पाकिस्तानी नहीं रखा, उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया पाकिस्तानी कौम पे, इस अवाम पे, तो लोग क्यों करें? ये बहुत गहरी बात है कि मतलब मैं खुद अगर आप एज ए पाकिस्तानी अपने साथ वाले पाकिस्तानी पे ट्रस्ट नहीं करूंगा, हमारे प्राइम बाहर वाला मिनिस्टर क्यों करेगा? ऐसे ही बाहर वाला क्यों करेगा? लॉजिकल दूसरे बात वहाँ है। पे वो उन कंट्रीज में जो उनसे सपोर्ट किया जाता है, अगर नेबर की बात करें हम तो कहते हैं जी वो हमारा भाई है, ठीक है। सऊदीया हाँ हाँ, इस्लामिक कंट्री इस्लामिक कंट्री है, मुसलमान भाई है, बहुत हमारे तल्लुकात हैं, उनका एक सिस्टम अलग है। ठीक है। हमारे जो हैं प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तानी अवाम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, बाहर वाले क्यों करेंगे? बाहर वाले क्यों करेंगे? एक आदमी उन्होंने पाकिस्तानी नहीं रखा, एक आदमी, ये उन्होंने कैसे? रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ, अब नेट। हाँ बिल्कुल, मैंने इस बारे में सुना भी है। उनकी इकोनॉमी देखे कहाँ जा रही है, 5वीं बड़ी इकानमी, और तीसरी वो कह रहे हैं चौथी हो रही है। ऐसे ये तीसरी चौथी वो बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप देखें 6 माह बाद, साल बाद वो चौथी इकोनॉमी होगी दुनिया की। ठीक है, कैसे उन्होंने किया ये सब? मैं बड़े लोगों से ये सवाल करता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं जी वो उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए वहाँ पे No, मार्केट no, बड़ी no, है, no, no. तो इस वजह से। सिंगापुर की इतनी सी आबादी है, हाँ 46 लाख, ठीक हो गया, 4.6 मिलियन आबादी है, आबादी है उनकी, वो दुनिया का टॉपर है। ऐसे ही है। इंडियन डायस्पोरा आपको पूरी दुनिया में मिल जाएगा। लगभग हर कॉन्टिनेंट में इंडियंस ओरिजिन के आपको लोग मिल जाएंगे जो उस कॉन्टिनेंट के कल्चर और सिस्टम के हिसाब से रह रहे हैं। इंडियंस जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वो वहाँ पे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। वहाँ के जो लॉज होते हैं, वहाँ के जो रूल्स होते हैं, जो कल्चर होता है, उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी अनुसार चलते हैं एक अच्छे सिटीजन्स की तरह। इसीलिए आगे चल के बहुत सारा वो विजडम उन्हें जो मिलता है उससे वो बहुत सारी वेल्थ बनाते हैं और अपना सोशल स्टेटस भी उनका बढ़ जाता है। और इसी के बाद वो पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओज बन जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ये तो हम सबको पता है कि दुनिया की जो टॉप कंपनीज़ हैं उसके सीईओज मोस्टली इंडियंस ही हैं। और अब देखा गया है कि जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से बनना स्टार्ट हो गए। बात करें अगर यूके की तो वहाँ ऋषि सुनक हैं, यूएसए में कमला हैरिस हैं, उसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। वहीं सिंगापुर में अभी अभी नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं और वो सिंगापुर के चौथे ऐसे प्रेसिडेंट होंगे जो इंडियन ओरिजिन के हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का ऐसा कहना है कि जब इंडियंस बाहर जाते हैं तो वो अपना स्टेटस बहुत ज़्यादा एलिवेट कर लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर पाते, जबकि पाकिस्तान का भी अच्छा खासा डायस्पोरा बाहर की कंट्रीज़ में रह रहा है। और इसका मेन रीज़न ये है कि जब इंडियंस जाते हैं तो वहाँ के कल्चर से घुल मिल जाते हैं, जैसा देश वैसा भेष अपनाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी लोग जाते हैं तो वो जिस भी देश में जाते हैं वहाँ पर भी इस्लाम को ही वो तरजीह देते हैं और इस्लामिक वे में ही अपनी चीज़ें करते हैं, जबकि जिन देशों में ये जाते हैं ये ज़्यादातर सेक्युलर या फिर क्रिश्चियन देश होते हैं। तो ऐसे में बहुत ही प्रॉब्लम होती है उनको कल्चरली
घुलने मिलने में, और इसी वजह से वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं।